सदर ट्रंप को बड़ा झटका, ज़ोहरान ममदानी ने तारीख खत्म कर दी। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम कम उम्र और तारिक वतन मेयर मुंतखब ज़ोहरान ममदानी के हरीफ एंड्रू कोमो ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। ट्रंप की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो की हिमायत की गई, ताहम इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेयर मुंतखब होने के बाद विक्ट्री तकरीब से खिताब करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया, लोगों ने साबित कर दिया ताकत उनके पास है। खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। हमारा मुस्तकबिल अब हमारे हाथ में है। ज़ोहरान ममदानी का साथ देने पर वोटर्स से इजहार तशक्कुर, कहा न्यूयॉर्क के शहरियों ने बताया न्यूयॉर्क उनका है, जमहूरियत इनकी है, न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की वजह करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि रिपब्लिकन्स के हारने की वजह शटडाउन था, दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा ना होना था। साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। कहते हैं लीडर्स मुस्तकबिल और अवामी मसाइल की परवाह करते हैं तो कामयाबी मिलती है। आगे काम बहुत ज़्यादा है लेकिन अब मुस्तकबिल थोड़ा सा रोशन नजर आता है। जीतने वाले तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डेमोक्रेट सीनियर रहनुमा हिलरी क्लिंटन की भी ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। एक्स पर लिखा, ज़ोहरान ममदानी ने इंतखाबात के लिए मुतासिर कुन मुहिम चलाई, उनकी फतह जमहूरियत की फतह है। दुनिया के अजीम तरीन शहर के आइंदा मेयर को मुबारक हो। हिलरी क्लिंटन ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स खवातीन उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। डेमोक्रेट्स के वर्जीनिया में भी तारीखी कामयाबी। डेमोक्रेट एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में गजाला हाशमी पहली मुसलमान नायब गवर्नर मुंतखब हो गई। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने उम्मीद में मैदान मार लिया। मैगी शारल गवर्नर का इलेक्शन जीत गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अटलांटा के मेयर के इंतखाब में आंड्रे डिकिंस दूसरी मुद्दत के लिए मेयर मुंतखब। पिट्सबर्ग में डेमोक्रेट उम्मीदवार कॉरी हॉकिंस मेयर मुंतखब हो गए। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पैदावार पर मबनी तरक्की ही पायदार रास्ता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्यूचर समिट के 9वें एडिशन की तकरीब से खिताब, कहा बहुत से ममालिक मुआशी निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं, पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है। पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागज़ीर है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम कोई हतमी मकसद नहीं। AI पर मबनी तरक्की के लिए इकोसिस्टम तश्कील देना होगा। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। वादिया कागान में सफेद चादर बिछ गई। सियाहती मकानात नारान, झील सैफुल मलूक, बट्टा कंडी में 10 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। बाबूसर चौक जाने वाले बेसर के मुकाम पर फंसे अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मौसम बेहतर होते ही नारान लाया जाएगा। एबटाबाद के सियाहती इलाकों वलियात, नथिया गली, टंडियानी, अयूबिया और खानसपुर में बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द। बालाकोट और अतराफ में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। हालिया बारिशों के बायस स्मॉग में वाज़े कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 199। DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। बहावलपुर 600। मुल्तान में AQI 433 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं AQI में कमी की वजह हवा का रुख और रफ्तार है। AQI में पिछले साल की निस्बत खासी बेहतरी देखने में आ रही है। विफाक को मज़ीद इख्तियार बनाने की तैयारियां। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का बिगल भिजवा दिया। विफाक इख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियां तजवीज़। आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जजिस तबादलों की शक़े। NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़। अफवाज पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल। कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई कोटे के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। तालीम और आबादी के शोबे में सूबों से वापस लिए जाएंगे। अदलिया के स्ट्रक्चर में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम करके मुस्तकिल आईनी अदालतें बनाने की तजवीज़। इससे कबल इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंचेस बनाए गए। कमिश्नर और अरकान के तकर्रुर में डेडलॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरमीम भी तजवीज़।
बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज़ मरकजी तकरीब के बाद नगर कीर्तन जुलूस का आगाज आज होगा। रात गए भोग की रस्म के साथ तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी। ननकाना साहब में तालीमी अदारों में आम तातील, गुरुद्वारों और रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब, दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट और स्कैनर लगाए गए। भारत, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, अमरीका से हजारों यात्री शरीक। हुकूमती इंतजाम पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख यात्री बरादरी को बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन पर मुबारकबाद। कहा, बाबा गुरु नानक मजहबी रवादारी और बैनुल-मज़ाहिब हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल थे। दुनिया भर से आए सिख यात्री पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान हैं। पाकिस्तान में सिख बरादरी को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। सदर ममलिकत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से दोहा में मुलाकात। आलमी चैलेंजेस से निपटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को सराहा। जम्मू कश्मीर के दरीना तनाज़े के मुनसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। बिलावल भुट्टो का भारत की जानिब से पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल के इक़दाम पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत की जानिब से मुआहिदा मनसूख करने और दरियाओं के अदादोशुमार रोकने से पाकिस्तान में आफात पैदा हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया। सदर जरदारी से कतरी वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म की हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ। पैंतीस 40 साल का खुमियाजा भुगत रहे हैं, ये बात सही है, ये वन ऑफ नहीं है, लेकिन जब भी हम उसको ठीक करते हैं फिर वो जो रिवर्स नहीं होना चाहिए। हमने अपने आप को टोटल फ्री कर दिया मेंटली। हमने बॉर्डर खोल दिए। जो लोग भागे हुए थे ज़रब-ए-अज़ब रद्दुल फसाद के बाद, उनको आने दिया हज़ारों की तादाद में। हार्डन क्रिमिनल्स को छोड़ दिया और वो आज हम उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत का कप ऑफ टी बहुत महंगा पड़ा। इस कप ऑफ टी की वजह से बॉर्डर को दोबारा खोला गया। यहाँ से भागे हुए 35 से 40 हज़ार तालिबान वापस आए। इस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को रिहा किया। गुज़श्ता हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाना सबसे बड़ी गलती थी। कोई भी हुकूमत ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी गलतियों का खुमियाजा पूरी कौम भुगतती है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, अफ़गानिस्तान से बारहा कह चुके अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकें। अफ़गानिस्तान के साथ 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अफ़गानिस्तान के साथ मामला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला बंद होना चाहिए। मार्का हक में मसल्ह अफवाज में दुश्मन की जवारियत का भरपूर जवाब दिया। भारत की जानिब से जवाबी कार्रवाई दुनिया ने देखी। हमारे शाहीनों ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। भारत को बयानिया की जंग में भी शिकस्त दी। भारत ने अमेरिका के जरिए सीज फायर की दरखास्त की। इंजीनियरिंग ग्रुप की साजिश नाकाम। PIA का मुतबादिल ज़राए से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। टोरंटो, मैनचेस्टर, दुबई, मदीना और जद्दा के लिए परवाज़ों की रवानगी मुतादिद परवाज़ों को ताख़ीर और मनसूखी का सामना करना पड़ा। तर्जुमान PIA का कहना है, तमाम मुसाफिरों को मुतबादिल परवाज़ों की पेशकश कर दी गई। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहुत जल्द मामूल पर आ जाएगा। इंजीनियरिंग ग्रुप के गैर कानूनी तौर पर काम छोड़ने के बायस बहरान पैदा हुआ। तनख्वाहें न बढ़ने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने एहतजाज किया। तैयारों की मेंटेनेंस क्लियरेंस बंद कर दी गई थी। अमेरिका का सऊदी अरब को 48 F-35 तैयारे फरोख्त करने पर गौर। सऊदी दरख्वास्त पेंटागन ने मंजूर कर ली। मामला दिफाई सेक्रेटरी की सतह पर पहुंचा दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की लड़ाका तैयारों की दरख्वास्त का जायजा ले रही है। अरबों डॉलर मालियात के मुआहदे पर ट्रंप काबीना और कांग्रेस से हतमी मंजूरी लेना बाकी है।
रूस अपनी एटमी ताकत बढ़ा रहा है। जो जौहरी टेक्नोलॉजी रूस के पास है वो किसी और के पास नहीं। नए रूसी हथियार पूरी सदी के लिए स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन यकीनी बनाएंगे। रूस ने चंद दिन पहले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराए। हमारे एटमी रिएक्टर चंद सेकंड्स में फाल होने की सलाहियत रखते हैं। मिसाइल तजुर्बे के दौरान नेटो का जासूस जहाज भी इसी इलाके में मौजूद था। हम चाहते थे कि नेटो हमारे नए हथियारों को देखे। रूसी सदर पुतिन का मॉस्को में खिताब। जुनूबी गाजा में इस्राएली गोलाबारी से तबाही और खौफ की फजा बरकरार। इस्राएली फौज ने मजीद 30 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा पर नाम नेहाद येलो लाइन अबूर करने का इल्ज़ाम। इस्राएली हमलों से मशरक़ी गाजा सिटी में खेत और मकानात तबाह हो गए। मजीद इमदादी सामान को गाजा पट्टी में दाखिले की इजाज़त। जंग बंदी के बाद इसराइल ने मजीद 5 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फलस्तीनी कैदियों के घर वापसी पर जज्बाती मनाजिर। लाखों फलस्तीनी गाजा में खंडर बने घरों में वापस आ रहे हैं। हमास की जानिब से मजीद इसराइली यरगमालियों की लाशों की तलाश जारी है। अमरीकी रियासत केंटकी में लुइविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। 4 अफराद हलाक, 11 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का इम्कान। तैयारे के बाद एयरलाइन कंपनी के 2 मुलाजमीन लापता हैं। हादसे के वक्त कार्गो तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन मौजूद था। साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेनी 84 बरस की उम्र में चल बसे निमोनिया, दिल, खून के शरियानों की बीमारी में मुब्तला थे। वो 1941 में रियासत नेब्रास्का के शहर लिंकन में पैदा हुए थे। डिक चेनी साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की इंतजामिया का अहम हिस्सा रहे। 2003 में इराक पर अमरीकी हमले में डिक चेनी ने मरकजी किरदार अदा किया। जॉर्ज बुश सीनियर के दौर में डिक चेनी ने वजीर दिफा की जिम्मेदारी निभाई। और सीनियर नायब सदर फीफा और सदर एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा के सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा 3 रोज़ा दौरे के दौरान सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। फुटबॉल के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नौजवानों के लिए खेलों के मौक़े में फ़रोग़ और तोसी पर तबादला ख्याल किया जाएगा।